पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे एक के साथ में दोनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना। आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई इसमें बात नहीं है। सरकार से अपील है कि हम जिसकी नेशनल की जमा सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई भी है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया है, तो पाकिस्तान को ये आतंकी हमला अब भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को लेकर कई बड़े फैसले कर चुके हैं अभी तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ, जैसे हमारी भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, इन सब को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी तरह से आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि सिंधु नदी को भी भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इस तरह से भारत सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से हमारे भारत देश के अंदर आए हैं और रह रहे हैं, तो इनको 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। तो दोस्तों, अभी की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके तरफ से भी एक आदेश जारी हो चुका है, एक फरमान जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानियों का पता लगाओ और इनको वापस पाकिस्तान भेजो। जितने भी सीएम हैं अलग अलग रियासतों के, तो उनसे उन्होंने ये कड़े निर्देश दिए हैं, इन पाकिस्तानियों का पता लगाओ और इनको जल्द से जल्द इन्हें पाकिस्तान भेज दो। इसी तरह से सीमा हैदर भी तकरीबन 2 सालों से हमारे भारत देश के अंदर रह रही है, तो अब इसका भी नंबर आ चुका है, ये भी अब पाकिस्तान जाने वाली है। सीमा हैदर को भी अब भारत छोड़ना पड़ेगा। सो भारत सरकार के एक्शन लेने के बाद किस तरह से पाकिस्तानी जो है इंडिया छोड़ रहे हैं, भारत छोड़ रहे हैं और काफ़ी रो रहे हैं, इमोशनल हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि हमारे साथ सरकार ने इस तरह का ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, हमें मोहलत देना चाहिए था। कुछ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तानी किस तरह से भारत को छोड़ रहे हैं। आप लोगों को पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है 4 मेरे, ये एक की फोटो। इंडियन पासपोर्ट बस ये रीजन है, बच्चे वहाँ पर है, बच्चे अकेले मेरे। मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो। फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। हमें जाने थे, प्लीज हमें जाने थे, मेरा वीजा मौजूद है अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ। इसके शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से, इसके 4 बच्चे हैं। ये अपनी माँ से मिलने आई थी, इनको हार्ट पेशेंट है। सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए, न्यू वीजा को ना जाने से हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली उनको तो जाने दे। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है, 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी हालत खराब है। वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को। बस हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए, दैट्स ऑल। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से।
बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आज आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े। नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाता ही नहीं है हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को टिकटे हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। बाजी में क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपने दिल से। एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है। ये ऐसे कैसे? और इतना है मेरे हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए जो ऐसे केसेस में है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां यहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें, जैसी भी इमरजेंसी हो। हाँ, हम तो मेरी भांजी को छोड़ने आए थे, और वो भांजी तो है हमारी यहाँ इंडिया की, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के, अभी अंदर गए हैं। लेकिन एक जो बंदा आया अभी, उनकी माँ इंडियन और उनके बच्चे और वो पावने वो पाकिस्तान के हैं, उनको जाने नहीं दिया कि इंडिया वालों को वापस जाएगी, माँ है भले कोई है, कि हम ऐसे कैसे छोड़ दे, घर भी नहीं जा सकती है, बूढ़ी अम्मा है, तो कहना तुम सब बाहर जाओ वापस, नहीं तो वो गलत है। लेकिन बेकसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग, वो गलत है, जो भी वो फांसी की सजा के लायक है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और हमारी भांजी की जो है वो इंडिया के पासपोर्ट में है, और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह आज से 10 साल पहले शादी हुई थी। तो अब देखते हैं मालिक से। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से अब पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ रहा है। वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि मोदी जी ने इस तरह का ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। तो पाकिस्तान को भी आतंकी हमला कश्मीर के ऊपर नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो आतंकी हमला किया है, इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।